ये देखिए, ये जो आपको बुक दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है आपके पास क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड मैंने बोला किससे मिलकर बना होता है? 6 रेक्टेंगल फेसेस से मिलकर बना होता है। तो ये आपके पास इसके देखो 6 फेसेस जो रेक्टेंगल शेप में है। देखिए ये वाला सरफेस आपको दिखा, ये आपका रेक्टेंगल है, इसमें आपके पास क्या है? लेंथ है और आपके पास क्या है? ब्रेथ है। ये हो गया। सेम ऐसे देखो आपका नीचे वाला पेज होगा यार, ठीक है। वैसे आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है? ये भी आपका देखो, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये आपका ब्रेथ, ये ब्रेथ है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट पेयर्स आपस में इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो ये वाला लाइन इसके इक्वल एंड पैरेलल है, ये वाला लाइन जो है इसके इक्वल पैरेलल है। तो ये और ये लेंथ हो गया, ये और ये ब्रेथ हो जाएगा। सेम ऐसे पीछे भी होगा, लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ। इधर से देखेंगे यहाँ पर, ये आपका लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ, ठीक है, ये हो जाएगा। इधर से देखेंगे लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ, ठीक है। यहाँ भी सेम वही है, ये आपका लेंथ लेंथ, ये ब्रेथ, ये वाला ब्रेथ हो जाएगा। सेम ऐसे पीछे भी चलेगा। ठीक, इसका एग्जांपल है आपके पास क्यूबॉइड का। और क्यूब में क्या होगा? अगर ये रेक्टेंगल शेप के बदले, रेक्टेंगल फेसेस के बदले आपके पास स्क्वायर का फेस आ जाता, यही बुक अगर जो बुक में आपको ये रेक्टेंगल शेप दिख रहा है ना, अगर वही क्या होता है? स्क्वायर शेप में हो जाता, तो इसका नाम क्या हो जाता? क्यूब हो जाता। क्या बन जाता? ये क्यूब बन जाता। ये होता है इसमें। देखो इसमें क्या क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो ध्यान देंगे सभी। तो फॉर्मूले देखो क्या क्या होगा। तो पहला चीज डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर, तो मुझे निकालना है, मान लो इसमें क्या क्या निकलेगा इससे, इसमें आप निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। पहले हम क्यूबॉइड की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है 2 into LB plus BH plus HL। ये इसका फॉर्मूला होता है 2 into LB plus BH plus HL, ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये देखो ये फॉर्मूला आया कैसे? 2 into LB plus BH plus HL, आपको ऐसा समझ में आएगा। देखिए सपोज ये देखिए, ये आपके पास जो रूम है ये वाला, इसको मैं क्या मान लेंथ मान लिया, ठीक है, ये लेंथ हो गया। ये इसको मैं क्या मान लिया? इसका ब्रेथ, ये आपके पास हो गया हाइट, ठीक है। ये देखो अब ये आपके पास एक रेक्टेंगल शेप आपको दिख रहा है, ये चीज। तो जब ये लेंथ है तो अपोजिट साइड में क्या होगा? लेंथ होगा। ये अगर ये ब्रेथ है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपके पास ब्रेथ हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला होता है 2 into LB plus BH plus HL। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2 into LB plus BH plus HL। किसका टोटल सरफेस एरिया? क्यूबॉइड का। अगर मुझसे कोई ये पूछे क्यूब का क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो मैं क्यूब के लिए क्या बोलूंगा? देखिए क्यूब के लिए क्या होगा? ये 2 into LB plus BH plus HL होता है रेक्टेंगल के लिए। तो जब मैं क्यूब की बात करूंगा तो क्यूब पे क्या होते हैं? क्यूब किससे मिलकर बना होता है? स्क्वायर से, और स्क्वायर से और साइड्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए क्या होगा? इसका लेंथ ब्रेथ हाइट जो आप बोलो सारे यहाँ पे क्या होंगे? ए होंगे। इसमें लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग होगा, यहाँ पर हाइट अलग होगा। लेकिन जब क्यूब की बात होगी तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। क्यूब की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर मैंने ए दिया है तो x मानोगे तो सब x हो जाएगा, y मानोगे तो सब y हो जाएगा, लेकिन मैं a माना हूं तो क्या हो जाएगा? सब a हो जाएगा। तो यही से आपका बन जाएगा। तो क्या आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता है तो आप किसका निकाल सकते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? लिख दिए 2 हो गया, a into b के बदले आप क्या कर देंगे? a into b कर देंगे, ठीक है। एक दो बार लिख देंगे ना, LB की जगह 2 टाइम्स है, BH की जगह 2 टाइम्स है, HL की जगह 2 टाइम्स a लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 a into a क्या बन जाएगा? a स्क्वायर, a into a क्या बन जाएगा? a स्क्वायर, a into a क्या बन जाएगा? a स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर कितने? a को कुछ मान लेते हैं। a स्क्वायर सब में 3 3 1 2 3, तो मैं कुछ मान लिया। a को पेन माना तो 1 पेन 2 पेन 3 पेन, तो इसको क्या लिखूंगा? 3 पेन मतलब 3a स्क्वायर। 2 का इनटू में 2 into 3a स्क्वायर होगा। अब कितना आंसर आएगा? 2 3 6a स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया आपका 6a स्क्वायर। किसका फॉर्मूला? ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। अब दूसरा, अब मैं निकालने वाला हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब निकालेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। लेकिन अगर मुझे निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला तो फिर वही चीज
ए बी ए सब सेम ही रहेगा, तो ए की जगह भी ए लिखूंगा, बी की प्लेस पे भी ए लिखूंगा और एच की प्लेस पे भी ए लिखूंगा। तो ए इंटू ए, अगर इनका सबका बेस सेम है तो इंटू में है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो 1 1 1 3, 1 + 1 + 1 मतलब 3। ये आंसर आएगा a क्यूब। a क्यूब किसका फॉर्मूला बन जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास a क्यूब, जो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा। तो जब भी आपको बोलेगा टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप, 2 * AB + BH + HH। टोटल सरफेस एरिया क्यूब निकालना है तो अब यूज करेंगे 6h। अगर आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो यूज करेंगे a * b * h, तीनों को मल्टीप्लाई करना, वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर आपको बोलेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है तो a * a मतलब a का क्यूब कर देना, आपको क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया इसकी, एक तो फॉर्मूले और बचे हैं, फिर कंप्लीट क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। इसके बाद देखो अब क्या पूछेगा इसमें, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, 5th नंबर, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए इसी में बता रहा हूं, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, अगर मैं इसके क्या करूं, टॉप और बॉटम को छोड़ दूं तो दो सरफेस चले गए ना, टॉप और बॉटम चला गया, तो मेरे पास जो 4 फेस बचेंगे उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में टॉप बॉटम ऐड होता है, लेटरल सरफेस एरिया में टॉप बॉटम छूट जाता है, तो मेरे पास 4 सरफेस यहाँ पर बचेंगे। और उसका डायरेक्ट का फॉर्मूला बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम का टाइम है आपका, ठीक, एकदम डिटेल्स नहीं चल पाएंगे ना, तो बोर्ड के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूं मैं यहाँ पर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 * h l + b, 2 * h l + b। ये लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा तो 2 * h l + b में लगा दो, l b h रखना बस है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पर लेटरल सरफेस एरिया में आपके पास आपको पूछा गया इसके बारे में, क्यूब के बारे में, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात हो रही है। अभी क्यूबॉइड की आपने बात किया, उसका होता है 2 * h l + b। अब इस पे क्या हो जाएगा देखिए, तो वही चीज फिर से करेंगे आप, कितना हो जाएगा इसका 4a², इसका क्या हो जाता है 4a² हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा 4a², ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्योंकि मैंने टॉप बॉटम को छोड़ दिया। पहले क्या था, टोटल सरफेस एरिया में क्या था इसका क्यूब का 6a² था, तो मैंने क्या किया, 2 सरफेस हटा दिया, एक a² ऊपर से हट गया, एक a² नीचे से हट गया, तो क्या हो जाएगा 4a², ये बन जाएगा इसका 4a²। तो टोटल लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड बोलेगा तो लगाना 2 * l + b, ठीक है। अगर बोलेगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो क्या लगाएंगे आप, 4a² लगा देंगे, तो इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आप देखो, दूसरा चलिए, इसमें एक दो और फॉर्मूले यूज होंगे, उसको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो क्या होगा यहाँ पर, देखिए एक और फॉर्मूला, ठीक है, फेस डायगोनल ऑफ क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है a√2 9 होगा, ठीक। एक और होता है स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला होगा a√3। देखो याद कैसे रखेंगे, फेस बोला है, फेस सरफेस एक ही होगा, तो इसमें क्या होगा, फेस में कोई एक फेस की बात करें, यहाँ पर 2 डायमेंशन होंगे, एक आपका लेंथ होगा, एक आपका ब्रेथ होगा, 1 लेंथ 1 ब्रेथ, इसलिए यहाँ पर याद रखो 1 1 2, ठीक, 1 1 2 स्ट्रिक है याद रखने का। स्पेस डायगोनल बोलेगा तो स्पेस मतलब कैसा होगा, 3D की बात कर रहा है, 3D में क्या होगा, 3 डायमेंशन होगा, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट आएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई, इसमें बुक अभी लेके आए थे, बुक अगर यहाँ बनाऊं 2D में कहलाएगा, उसी बुक को बाहर लाके दिखा दो 3D में कहलाएगा, क्योंकि उसको कुछ डिस्टेंस होगा, एक्स एक्सिस से, कुछ वाई एक्सिस से, कुछ जेड एक्सिस से। तो यहाँ पर स्पेस में याद रखिए 3 डायमेंशन, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, ठीक, ये हो जाएगा। एक लास्ट क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, ये होता है √a² + b² + c²। यहाँ पर a b c को रख देंगे, आपके पास लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड आ जाएगा। तो फेस डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा क्यूब के लिए, a√2, स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा क्यूब के लिए, a√3, और लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, √a² + b² + c²। सब आंसर है। अब मुझे मान लो फेस डायगोनल निकालने के लिए बोला है, और इसमें मुझे a की वैल्यू, ये जो सरफेस इसमें a की वैल्यू यहाँ पर 2 दे दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2√2,
अगर क्यूबॉइड की बात देखो, अब फिर से स्पेस डायगोनल बोला गया निकालने के लिए, तो क्या है, एक लोग 2 है ना, तो 2√3 आ जाएगा। अगर उसने बोल दिया लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो ए बी सी हमको दिया रहेगा, ठीक। ए बी सी से मतलब क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ए बी सी, तो लेंथ को उसने ए माना, ब्रेथ को उसने बी ही माना, और जो हाइट था उसने उसको सी मान लिया, किसमें, क्यूबॉइड में, क्योंकि सब डिफरेंट है ना, यहाँ पर तीनों डिफरेंट है, ए बी सी। इसे किसकी बात हो रही है यहाँ पर, क्यूबॉइड की। यहाँ पर सिर्फ ए लिखा गया तो हम समझ गए किसकी बात हो रही है यहाँ पर, क्यूब की। क्योंकि क्यूब में और साइड्स कैसे होते हैं, क्यूब में और जो सरफेस होते हैं स्क्वायर के बने होते हैं, और स्क्वायर के और साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ए बी सी जो दिया है रख देना यहाँ पर, 3 3 4 5 2 1 3 जो भी है, ए बी सी रखोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, बस हो गया। इससे तो ऐसी क्वेश्चन 1 मार्क्स ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो बस ये फॉर्मूला याद रखो, आपसे बन जाएगा, ठीक। बस ये था।